गोवा में हुए नाइट क्लब हादसे के बाद लखनऊ प्रशासन ने राजधानी के सभी नाइट क्लब और बार में आग सुरक्षा जांच अब शुरू कर दी है। दमकल विभाग और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने राजधानी में संचालित 124 नाइट क्लब का निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम ने पाया कि लगभग 50% क्लबों में फायर सेफ्टी उपकरण या तो अनुपस्थित है या फिर खराब हालत में है। कई क्लबों में फायर एग्जिट मार्ग अवरुद्ध पाए गए, जिससे किसी आपातकाल की स्थिति में लोगों के लिए सुरक्षित निकासी मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि रात के समय ये क्लब पूरी तरह से गुलजार रहते हैं। आग सुरक्षा के इंतजाम न होने से मनोरंजन का माहौल अचानक हादसे में बदल सकता है। निरीक्षण में कई क्लबों में फायर अलार्म, दमकल की स्प्रे मशीन और आपातकालीन लाइटिंग ठीक नहीं पाई गई। संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। गोवा हादसे के बाद लखनऊ प्रशासन ने सभी क्लबों में आग सुरक्षा प्रशिक्षण और इमरजेंसी ड्रिल कराने का भी निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग जारी रहेगी। दमकल विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो भी आग सुरक्षा नियमों के प्रति सचेत रहें और आपातकालीन मार्ग और उपकरणों की स्थिति की जानकारी मांगे। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि जीवन की सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। गोवा के क्लब में हादसे के बाद हालांकि यह फैसला लिया गया। 124 नाइट क्लबों की जांच की जा रही है, जिसमें 50% क्लबों में सुरक्षा उपकरण का अभाव पाया गया। अब लखनऊ के सभी क्लबों की आप सब लोगों को पता है कि परसों रात को गोवा में एक भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें करीब 23 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके क्रम में शासन और जिला स्तर से के निर्देशों के क्रम में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मैं और विवेक सिंह एक्साइज इंस्पेक्टर और हमारी फायर की टीम पूरी साथ में है। जिसमें जो भी बार और रेस्टोरेंट हैं जो काफी हाइटेड है, मॉल में है, उनमें विशेष रूप से हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग जो चेकिंग कर रहे थे वो मॉलिक्यूल में कर रहे थे। यहाँ व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन कुछ कमियां पाई गई हैं, जैसे एग्जिट साइनेज नहीं है और किचन में किट टाइप एक्सटिंग्विशन नहीं है। वो सब हमने लोगों को बताया है कि इन सब व्यवस्थाओं को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके अपनी रिपोर्ट एक हमें देंगे और एक एक्साइज ऑफिस में देंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़े हैं सुमित श्रीवास्तव। सुमित, ये जो 124 नाइट क्लबों की जांच की जा रही है, क्या कोई सख्त निर्देश भी दिए गए? क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा उपकरण भी कई क्लबों में जो है मिसिंग पाए गए। देखिए अनिल, जैसे आपको बता दूं कि गोवा में जिस तरह का हादसा हुआ है, उससे अधिकारी जो यहाँ लखनऊ के हैं काफी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक सोए हुए थे, अब जाके वो उठे हैं। तो अग्निशमन अधिकारी, आबकारी अधिकारी साथ में मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे नाइट क्लब हैं। आपको बता दें जितने भी नाइट क्लब यहाँ पे, जिसमें एक सबसे बड़ा मुख्य नाइट क्लब की अगर हम बात करें तो समिट बिल्डिंग है। वहां पे अधिकारियां जब पहुंचे तो वहां पे पता चला कि जो वहां के जो कांच है, वहां की खिड़कियां हैं, वो पूरी तरह से पैक हैं। पैक होने के साथ साथ उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, उनके पास वो उपकरण नहीं है। और आपको बता दूं कि स्मोकिंग जोन होता है, जब कोई नाइट क्लब में जाता है तो एक अलग से स्मोकिंग जोन बनता है, वो स्मोकिंग जोन भी वहां पे नहीं था। तो इस तरह की जब खामियां पाई गई तो अधिकारी वहां पे उनको कार्रवाई करने की बात कहें कि आप अगर जल्द से जल्द इस पे नहीं करते हैं कोई काम, तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और बात केवल समिट बिल्डिंग की नहीं है, लखनऊ में आपको बता दें 125 से ऊपर नाइट क्लब है। और अगर लखनऊ के दिल की बात करें, जो हजरतगंज की बात करें, हजरतगंज में अगर नाइट क्लब है, नाइट क्लब पे जब वहां पे अधिकारी पहुंचे थे, तो अधिकारी जब वहां पे पहुंचे, अग्निशमन का वहां पर उपकरण लगा हुआ था, तो जो वहां के कर्मचारी थे उनसे पूछा गया कि आप इसको चलाना जानते हैं? वो कह रहे थे कि मुझे चलाना ही नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति होगी कि अगर उपकरण लगा है, उसको चलाने वाला अगर चलाना नहीं जानता है तो फिर उस उपकरण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप आबकारी अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी तुरंत उसको प्रशिक्षण देते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे आपको यूज करना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नाइट क्लब चल रहे थे, अभी उनके पास वो पूरे दस्तावेज नहीं थे, ना स्मोकिंग जोन है, ना एग्जिट पॉइंट है कि अगर कहीं भी आग लग जाता है तो कहां से वो निकलेंगे। और दूसरी बात की, जो 30 मीटर से ऊपर का नाइट क्लब है, वहां पे भी काफी दिक्कतें आती है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको कैसे आग बुझाया जाए, तो वहां पे भी
बहुत दिक्कतें आती है। तो 30 मीटर के ऊपर के जितने भी हैं नाइट क्लब, उन पे भी एक नोटिस जारी किया गया है कि आप ऐसा एग्जिट पॉइंट बनाएं कि अगर कुछ हादसा होता है तो वहां पे सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच सके। तो इस तरह की जरूरी चीजों को देखकर वहां पे तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और दूसरी बात की उनको ये बोला गया कि 1 महीने तक ये सारे जितने उनको नोटिस जारी किया कि ये सारा काम करे, अन्यथा इस पे नोटिस जारी होगा, आपके नाइट क्लब को बंद किया जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो सामने आ रही हैं और कई जगहों पे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि जी। हालांकि सुमित, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है या जो भी सुरक्षा उपकरण है, बहुत ही चिंताजनक बात है कि जब क्लब में ही लोग बोल रहे हैं कि उन्हें चलाना नहीं आता है, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी गई है। जब इस तरीके की जो है वहां पे हालात पाए गए, तो क्या जो भी क्लब के मालिक थे या जो भी क्लब के स्टाफ है, क्लब को नोटिस जारी किया गया है या फिर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि हजरतगंज में ऐसी कार्रवाई हुई थी जब आबकारी अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी वहां पहुंचे, तो वहां के जो स्टाफ से बोला गया कि आप यहां पे चलाना जानते हैं, उनको चलाने का तरीका ही नहीं पता था। तुरंत आबकारी अधिकारी और जो अग्निशमन अधिकारी उनको प्रशिक्षण देते हैं कि आप इसको ऐसे चला सकते हैं। हालांकि जो वहां के मालिक थे, तो मालिकों ने उनको बताया कि इस स्टाफ को चेंज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये स्टाफ इसके लिए नहीं रखा गया है, इसका अलग स्टाफ रखा जाता है। तो ये अपने आप के सोचने का विषय है, क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो कोई कर्मचारी पर्टिकुलर उस विभाग का नहीं होता है, उस हादसे के लिए वेट नहीं करता है, क्योंकि इसे सबको चलाने आना चाहिए कि अगर कोई हादसा होता है तो हर कोई इसको यूज कर सके। तो इसका भी प्रशिक्षण दिया गया है और उस पर एक नोटिस जारी गई है कि आप तुरंत इस कर्मचारी को बदले, यहाँ पे प्रशिक्षित कर्मचारी को लगाए जो इस हादसे पर होने पर उस पर तुरंत उस उपकरण को इस्तेमाल कर सके। जी। हालांकि सुमित, और जितने भी क्लब का निरीक्षण किया जा रहा है, उनके स्टाफ को क्या आप ट्रेनिंग दी जाएगी फायर सेफ्टी की, या आज कौन कौन से क्लब में जो है आग विभाग की तरफ से कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी तक जितने भी नाइट क्लब हैं पूरी तरह से उस पर अभी वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी देखिए इसमें अभी 5-6 दिन का टाइम लगेगा। जो आबकारी अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी उन्होंने बताया कि 5-6 दिनों का ये प्रक्रिया है जो पूरी तरह से चेकिंग किया जाएगा कि किस तरह के उपकरण लगे हैं, कौन सा उनके पास दस्तावेज है, कौन सा एक्सपायर हो चुका है जो उपकरण लगे हुए हैं। तो ये सारे सब चीज चेक करने में उनको लग रहा है कि 5-6 दिन लगेगा अभी। तो उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद वो उस पर कार्रवाई करने का नोटिस जारी करेंगे। तो जैसा उन्होंने बताया कि अभी है 50 से 60 नाइट क्लब का अभी तक चेकिंग हो चुका है। अभी उनको तुरंत वो उपकरण सही करने का, स्मोकिंग जोन बनाने का और वहां से एग्जिट पॉइंट बनाने का एक निर्देश जारी किया गया है। हालांकि अभी 5-6 दिन और लगेंगे जो सारे जितने भी नाइट क्लब हैं उनको। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 ऐसे मॉल भी हैं जो अंदर जाके 30 मीटर से ऊपर उनका नाइट क्लब चलता है। तो वहां पे भी एक नोटिस जारी हुआ है कि आप यहाँ पे एग्जिट पॉइंट बनाए, अगर कोई हादसा होता है तो कोई भी अग्निशमन अधिकारी कैसे वहां पहुंचेगा, कैसे उपकरण को इस्तेमाल करेगा, इसका भी प्रशिक्षण देने के लिए बात कही गई है। हालांकि सुमित, क्योंकि जांच जो है वो भी तेजी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से नए साल का भी जो है वक्त आ रहा है, और खासकर लखनऊ की भी बात करूं, चाहे हर शहर की जो भी युवा है क्लब की तरफ वो ज्यादा जो है रुख करेगा। कहीं कोई ऐसी जानकारी आपके पास आई कि किसी क्लब में सीसीटीवी भी जो है वो खराब पाए गए हो, या वहां पे जो इमरजेंसी एग्जिट भी ना पाया गया हो? बिल्कुल, आप सही कहा आपने, क्योंकि अभी नया साल आ रहा है। नया साल को देखते हुए अधिकारी बहुत ज्यादा ही चिंतित हैं, इसलिए क्योंकि गोवा में जिस तरह का हादसा हुआ है वो सबसे बड़ा वजह यही था कि वहां पे एग्जिट पॉइंट नहीं था। और जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी ऊंचाई पे ये नाइट क्लब होते हैं, वहां से क्या होता है कि वहां के साउंड प्रूफ रखने के लिए वो ऐसे कांच लगाते हैं कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे चीजों पे भी कार्रवाई होगी कि आप ऐसे चीजों को न लगाएं कि जिससे बाद में दिक्कत हो। और नए साल आने के पहले इस तरह के जितनी भी चीजें, जितनी भी कमियां आ रही हैं नाइट क्लब में, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो अधिकारी इसके लिए काफी निर्देश जारी किया। हालांकि कई नाइट क्लब पे नोटिस भी जा चुका है, तो वो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे, अन्यथा उसको सील कर दिया जाएगा। जी। हालांकि सुमित, अभी तक की सबसे ठोस कार्रवाई आपको देखने को क्या मिली? जितने क्लबों की अभी तक जांच जारी है या जांच हो चुकी है, नोटिस दे दिया गया है, उसमें कोई सुधार का आपको संभावना नजर आ रही है कि इसके बाद जितने भी क्लबों में खामियां पाई गई वो खामियां नहीं दिखेंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए नोटिस उस तरह का नहीं है, क्योंकि अभी किसी तरह सील करने की बात नहीं की, नोटिस जारी किया गया। क्योंकि आपको बता दूं कि 80% जो ऐसे नाइट क्लब है लखनऊ में
वो मानक के विपरीत हैं। तो जैसे अधिकारियों ने बताया कि इनको समय दिया गया है, अगर समय के अंदर वो नहीं करते हैं तो इसको सील कर दिया जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम बात करें समिट बिल्डिंग की बात करें, प्लासियो मॉल की बात करें, लुलु मॉल की बात करें, या 2-4 होटल्स ऐसे हैं जो 5 स्टार होटल है, उनको भी नोटिस जारी किया गया है कि आप इसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अभी नया साल आने वाला है, नया साल आने के टाइम पे युवाएं जितने हैं वहां पे जाएंगे, और स्मोकिंग जोन अगर नहीं होता, स्मोकिंग करते हैं तो हादसा हो सकता है। एग्जिट पॉइंट नहीं है, अगर कोई हादसा हो तो उसको आग को कैसे बुझाया जाएगा, साउंड प्रूफ कांच लगे हो तो उनको कैसे तोड़ा जाएगा। तो इस सब की चीजों को देखकर 1 हफ्ते और 15-20 दिन का टाइम दिया गया है जो बड़े मॉल के अंदर नाइट क्लब चल रहे हैं। और दूसरी बात, जो वहां पे प्रशिक्षित नहीं है, जिनको नहीं आता कैसे इसको यूज करना, जो उपकरण लगे हैं, उनको भी उन कर्मचारियों को हटा के दूसरे कर्मचारियों को लगाने का निर्देश दिया गया है। और उनको दिया जाएगा तो उनको प्रशिक्षण करके दिया जाएगा कि आप इनको चलाने का ढंग सिखाइए कि वो कैसे चला सकते हैं इसको, जो उपकरण लगे हुए हैं। जी, हालांकि सुमित, सबसे ज्यादा जोखिम वाले अगर इलाकों की बात करूं, कौन से सबसे ज्यादा डेंजरस इलाके पाए गए? गोमती नगर हो गया या हजरतगंज हो गया? लखनऊ में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे युवाओं की गैदरिंग होती है, खास करके बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, क्लब हैं। कौन सा जगह वहां पे जोखिम वाला पाया गया? देखिए, अगर हम बात करें तो हर एक एरिया जो यहाँ पे है वो जोखिम भरा ही है, क्योंकि देखिए भागने का जगह अगर कोई हादसा होता है तो नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें समिट बिल्डिंग की जो गोमती नगर में है, तो वो ऐसा बिल्डिंग है कि वहां पे चाहे नया साल आए, चाहे कोई त्योहार आए चाहे ना आए, लेकिन वहां पे हर एक वीकेंड पे भीड़ होती है, हर एक वीकेंड पे युवा आते हैं और वहां पे नाइट क्लब में जाते हैं। तो वहां पे जो एग्जिट पॉइंट अगर हम बात करें तो वो लिफ्ट के सहारे जाते हैं, वो 3री मंजिल पे होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर कोई हादसा होता है। तो सबसे पहले तो जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो चाहे उपकरण की बात करें, चाहे उनके मानक के विपरीत चल रहे हैं उनकी बात करें, चाहे एग्जिट पॉइंट हो, चाहे स्मोकिंग जोन है, सबसे पहले उनको दुरुस्त करना होगा। क्योंकि देखिए 3री फ्लोर तक जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो उसमें बहुत समय लगता है, और कांच तोड़ना और कांच से बाहर निकलना 3रे फ्लोर से, वो भी कह सकते हैं बहुत दिक्कतों भरा होगा। तो ये सब चीजें हैं, ये अधिकारियों ने उनको बताया है, और उम्मीद है कि 15-20 दिन तक उनको ये ठीक करके वो अपना वो रिपोर्ट सौंपेंगे। जी, हालांकि 124 क्लब का जो है बताया गया है कि निरीक्षण किया जा रहा है। सुमित, आज कोई ऐसा क्लब है जहां फायर विभाग जो है वह निरीक्षण कर रहा हो, या कितने दिन में इनकी ये जांच पूरी होने की संभावना है? देखिए, जो जांच पूरी होने की संभावना है वो 5 से 6 दिन है। क्योंकि देखिए किसी एक क्लब में जाते हैं तो वहां पे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, और 2-3 घंटे लगते हैं उसमें हर एक चीज चेक करना होता है, हर एक पॉइंट चेक करना होता है। क्योंकि एक छोटा मोटा पॉइंट जो होता है, जो हमें भी नहीं पता होता है, वो अग्निशमन और आबकारी विभाग को ही होता है। तो हमें जो जहां तक पता होता है वो एक एग्जिट पॉइंट होता है, जो उपकरण लगे होते हैं अग्निशमन के, वो एक्सपायर तो नहीं है, और स्मोकिंग जोन है, ये सब चीजें हैं जो चेकिंग करते हैं वो। और जहां तक प्रशिक्षण की बात करें तो जो वहां के कर्मचारी हैं वो किस तरह से वहां पे उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीजों की वो चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि एक आकस्मिक भी वो चेकिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, जैसे लुलु मॉल और प्लासियो मॉल था, वहां पे जो अधिकारी थे बिना जानकारी दिए ही पहुंचे थे वहां पे, और वहां पे चेकिंग किया तो उन्होंने बहुत खामियां भी पाई थी। उन्होंने नोटिस जारी भी किया, उनको समय भी दिया कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं वो। हालांकि सुमित, कई हमने क्लब ऐसे भी देखे हैं, कई कैफे ऐसे भी देखे हैं जो बेसमेंट में चलाए जाते हैं। तो कहीं कुछ ऐसी जानकारी आई कि कोई क्लब होगा जो बेसमेंट में चल रहा हो, क्योंकि वहां फायर एक्सटिंग्विशर का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेसमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको बता दें कि लखनऊ में भी ऐसे हैं कुछ नाइट क्लब जो बेसमेंट में हैं। हालांकि बहुत सारे नहीं है, क्योंकि कुछ जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, कुछ का अलग बिल्डिंग ही होता है। लेकिन बेसमेंट में कुछ ऐसे नाइट क्लब हैं जिन पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है कि आप इसको यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो इसकी जगह पे कोई दूसरी जगह पे चलाया जाए जो आपके पास सारे उपकरण मौजूद हो। तो ऐसे बेसमेंट हैं जो हजरतगंज में हैं और कुछ इलाकों में हैं, तो उनपे हो सकता है कि कार्रवाई हो कि उनको जल्द से जल्द उसको शिफ्ट किया जाए। क्योंकि बेसमेंट सबसे संदिग्ध जगह होता है जहां से पहुंचने की संभावना नहीं रहती है किसी भी अधिकारी या किसी अग्निशमन दल का। जी, हालांकि सुमित, अभी तक कोई ऐसा कोई क्लब है जिसको अभी रेड जोन में डाला गया हो, या सबसे खतरनाक श्रेणी में जो है उसे बताया गया हो कि यहाँ पे कोई भी सेफ्टी जो उपकरण है वो नहीं है मौजूद? नहीं, देखिए ऐसा कोई रेड जोन में नहीं है। देखिए अभी जो मैं आपको बता दूं, ऐसा अभी आपको बताया कि 80% ऐसे हैं जिनको जो मानक के विपरीत चल रहे हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि 80% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी हर कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। तो नोटिस जारी सबको किया गया है, उनको एक समय दिया गया है कि समय तय सीमा में आप इसको सही करें, अन्यथा आपके इस नाइट क्लब को सील कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, अगर वो तय सीमा में नहीं करते हैं तो हो सकता है उनको सील कर दिया जाए, उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। तो अभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं है, कोई रेड अलर्ट नहीं जारी किया गया है कि आप
अभी कल से नहीं चला पाएंगे। एक समय जी। दिया गया है उनको कि आप इस समय तय सीमा में इसको ठीक करें। हालांकि गोवा के क्लब में सुमित जो कुछ भी हुआ, हमने पूरा जो है उसकी तस्वीर भी निकल के आई, जो जिस तरीके से, जैसे आपने बताया वहां एग्जिट इमरजेंसी जो है एग्जिट वहां पे नहीं था। अब लखनऊ में जिस तरीके से क्लबों की जांच की जा रही है, 124 क्लब को देखते हुए क्या भीड़ नियंत्रण को देखते हुए भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि कहीं कहीं भीड़ लिमिटेड भी जो है वहां होता है कि इतने ही लोग गैदर हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी क्या है कि जो आबकारी अधिकारी हो चाहे अग्निशमन अधिकारी हैं, वो पुलिस दल के साथ जाती हैं चेकिंग करने के लिए। तो पुलिस दल का जो साथ होता है वो केवल एक इसके लिए होता है कि जैसे वहां पे कितनी गैदरिंग होती है, कितनी कैपेसिटी है। अगर हम समिट बिल्डिंग की बात करें, अगर वहां पे कैपेसिटी 100 की है और आते हैं 150 या 200, तो यहाँ पे पुलिस का सबसे बड़ा रोल आता है कि उसको कैसे नियंत्रण कर सकता है किसी हादसे में। तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल चेकिंग हुआ था समिट बिल्डिंग में, वहां पे जो गोमती नगर के जो विभूति खंड के थाने के एसएचओ थे वो भी वहां पे गए थे, डीसीपी भी गए थे। तो उन्होंने बताया था कि जहां पे जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक जरूरी निर्देश दिया गया है वहां के मालिकों को। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।